शाफा स्टेज पर बैठे हुए तमाम मदनपुरा के मोअज़्ज़िज़ शख्सियात और यहाँ पर मेरे सामने तमाम टीचर्स। आमिर सर ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही कि मदनपुरे के अंदर जो ट्रेजर है, जो ख़ास बात है, वो आज दिख के आई। मैं 3 इलाकों तक की मैंने नुमाइंदगी की है। मैं गोंदगी से मुबस्सिर रहा, मदनपुरे से रहा और अब भिवंडी से। तीनों इलाकों की अपनी अपनी खासियत है और हर जगह पे एक अलग बात देखी मैंने कि मदनपुरे में इतने ज़्यादा टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये खासियत किसी इलाके में नहीं। और मैं मदनपुरे में जब भी आता हूँ मैं रूहानियत देखता हूँ, तरबियत देखता हूँ और बहुत ठहराव देखता हूँ। अल्लाह इन चीज़ों को महफूज रखे। और आज का दिन बहुत स्पेशल है। मैं बैठकर वहाँ पर अपनी टीचर्स को याद कर रहा था। मैं दाऊद भाई फजल हाई स्कूल से पढ़ा और किस किस्म की तरबियत, किस किस्म के टीचर्स। उसके बाद कॉलेज में काफ़ी प्रोफेसर्स ने तरबियत की, लेकिन ये बात सही है कि हमारे माँ बाप के बाद अगर हम लोग कुछ भी अचीव करते हैं तो वो हमारे टीचर्स की वजह से। नो डाउट मेरी एक छोटी सी ऑटोग्राफ बुक है मेरी टीचर्स की। जब हम 10th पास हुए तो उसमें एक ऑटोग्राफ मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है कि टीचर्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर करियर। आप लोग डिज़ाइन करते हो, बुनियाद रखते हो हमारे करियर्स की। आज का दिन इतने सारे टीचर्स और इतने ऐसे टीचर्स के जो अपनी उम्र के ऐसे मकाम पे आ गए कि पूरी ज़िंदगी उन लोगों ने दे दी अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये प्रोग्राम कभी काफ़ी हो नहीं सकता, लेकिन एक छोटी सी कोशिश एहतसाब करता है, जिसमें मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा आमिर सर का और एहतसाब की पूरी टीम का कि हर साल याद से उन लोग किसी न किसी फॉर्म में प्रोग्राम को करते हैं। तो मुझे ये फ़ोन आया कि इस बार और बड़ा करना है। मैंने कहा कि सबसे अच्छा प्रोग्राम, इसको जितना बड़ा कर सकते करिए। लेकिन टीचर्स के कॉम्पनसेशन के बारे में अगर बात करें कि हम उनको क्या दे सकते हैं, समाज उनको वो नहीं देता जो वो डिजर्व करते हैं। इसको कहा जाता है नोबल प्रोफेशन। मैं देखता हूँ और ख़ासतौर से म्यूनसिपल टीचर्स को देखता हूँ मैं, आमिर सर ऐसे हालात में काम करते हैं। अब तो बहुत ही मतलब खुश नसीब है कि बम्बई में आप काम करते हैं। भिवंडी में आइए, हमारे स्कूल्स में पंखा नहीं होता, लाइट नहीं होता। मैं वो टीचर्स को जानता हूँ जो अपनी सैलरी से अपने बच्चों के लिए बुक्स लेके आते हैं। समाज में करने को बहुत कुछ है। मैं थोड़ा सा तारुफ एहतसाब का दूंगा। मैं 2012 में अमेरिका में था, एक प्रोग्राम में मैं गया था और वहाँ पे मैंने देखा कि जहाँ पावर है वहाँ अकाउंटेबिलिटी, वहाँ एहतसाब है हर शोबे में। वहाँ पे एक बिल अगर पार्लियामेंट में आता है तो आपको उस बिल पे आपके एमएलए एमपी ने कहाँ वोट दिया वो आपके पास आ जाता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट में लिया जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में आके अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा। उर्दू से मुझे बहुत मोहब्बत है और मैं हमेशा मेरे मरहूम मेंटोर शाह भाई शाहबुद्दीन शेख शालीमार के उनकी बात याद रखता था। कोशिश करोगे कोई एक ऐसा अल्फाज जो लोगों तक पहुंचा सके। तो उस अकाउंटेबिलिटी का मतलब है एहतसाब। मैंने एहतसाब कायम किया। आज एहतसाब अल्हम्दुलिल्लाह 2 स्कूल चला रहा है इन पार्टनरशिप विद बीएमसी। मोहम्मद उमर रजब MPS और मोमिनपुरा, जिसको आप मदनपुरा पत्थरवाली के नाम से भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1200 से ज़्यादा बच्चे तालीम पा रहे हैं, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी, और वर्ल्ड क्लास तालीम पा रहे हैं। हमारे 10th स्टैंडर्ड का बैच अभी जाएगा। इसी मदनपुरे में, इसी महफिल हॉल में मैंने कहा था कि हमने इदारे नहीं बनाए। अंजुमन इस्लाम को देखिए, किसी साहब सिद्दीक साहब ने अंजुमन इस्लाम बना दिया, PKI बन गई। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करने लगे लेकिन जिम्मेदारियों में कम होने लगे। खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी में अब इदारे नहीं बनते। आप एहतसाब से जुड़िए। मेरी जितनी ताकत है जो आपने दी हुई है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज
एहतसाब खड़ा हुआ, 2 स्कूल खड़े हुए, 1200 बच्चे, मुझे पता नहीं 30 या 40 हमारी कौशल पाओ की बताएंगे टीचर्स है। और अब ये स्कूल पूरा मुकम्मल है। अब मैं उमर जब के ताल्लुक से बात करूं तो आज हमारे बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं, आज हमारे बच्चे फुटबॉल सीख रहे हैं, आज हमारे बच्चे बॉक्सिंग सीख रहे हैं। इंक्लूसिव स्कूल है, यानी जो स्पेशल नीड्स जिसको आप कहते हैं, जहाँ पे बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है तवज्जो की, वैसे बच्चों को भी हम ले रहे हैं। आप एहतसाब के ताल्लुक से बात करेंगे तो पूरे महाराष्ट्र का सबसे सक्सेसफुल वुमन न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते। हमारे मुसलमान इलाकों में स्लम में जाएंगे, बच्चे टिंगे टिंगे होते हैं, हो रहे कि नहीं? क्योंकि माँ को ग़िज़ा नहीं मिल रही। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारा समाज और खास तौर से मुसलमानों का समाज औरतों के साथ इंसाफ नहीं करता। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गरीब इलाकों में आप आएंगे तो खाने को नहीं है औरतों। मैं एक बार भाई जब गया भिवंडी में 25% डिलीवरी, यानी माँ जो प्रेगनेंसी होती है वो घर में हो रही थी। हमने 5 साल एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम आंचल है। हमने माँ को ग़िज़ा दी, दवाइयाँ दी, सोनोग्राफी करवाई, डिलीवरी तक पहुँचाया, और सबसे बड़ा काम बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं। आज 8 से 10,000 माओं को हमने हाथ दिया, मदद की। आज भिवंडी में होम डिलीवरीज का प्रमाण 7% पे आ गया और इंशाल्लाह 1 साल में 0 हो गया। इन 5 सालों में इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी ग़िज़ा की कमी की वजह से होने वाली मौत 0 पे ला दी। आंचल एहतसाब का प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट भी बहुत रिकॉग्नाइज करती है। आज हमारा बहुत खूबसूरत स्टडी सेंटर चल रहा है। सईद भाई यहाँ पर होंगे। सईद सर, मैं मदनपुरे में स्टडी सेंटर नहीं चालू कर पाया, बहुत छोटी लाइब्रेरी हम लोग चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। पर भिवंडी में 4000 स्क्वायर फीट की एक सक्सेसफुल लाइब्रेरी चल रही है। दिन में 100 बच्चे आके पढ़ते हैं और इट्स वेरी गुड, हाइजीनिक, वॉशरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, कंप्यूटर्स, वाईफाई सब कुछ है। हमारे बच्चे नीट और आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमारा यूपीएससी स्टूडेंट भी आ चुका है भिवंडी में। हमारी ऑल गर्ल्स स्कूल है 22-62 नंबर की, आपने देखा होगा। आज हमारी बच्चियां फर्स्ट 100% डिजिटल स्कूल अगर महाराष्ट्र में तो भिवंडी में। एहतसाब के बहुत से प्रोग्राम्स हैं, हम मेडिकल में काम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कौम को अब सरकारी इमदाद, मदद, सरकार के मुतालबों से आगे बढ़ के दूसरी कौमों की तरह अपने पैर पे खड़े होने की जरूरत है। मैंने कभी किसी पारसी को नहीं देखा कि वो सरकार के जाके कहता मुझे रिजर्वेशन दो। मैं बहुत कम देखता हूँ सिख भाइयों को, मैं बहुत कम लोग कम्युनिटीज को देखता हूँ जिन्होंने सरकार से उम्मीद नहीं की, अपने पाँव पे खड़े थे। और सिर्फ जरिया है तो तालीम, सिर्फ जरिया है तो तालीम। आपके पास तजुर्बे का खजाना है, आपके पास अल्लाह ने वो रूह दी है कि आप लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। टीचर कभी रिटायर नहीं होता। अब नया जमाना आया है, एआई है, बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। एआई एक चीज बदल नहीं पाएगा, वो है टीचर। ये मेरा दावा है। एआई शेफ बना देगा, सब बना देगा, लेकिन टीचर नहीं बनाएगा, क्योंकि एआई वो दिल नहीं लाएगा, वो जज्बा नहीं लाएगा जो टीचर। हम अभी इस साल अपना फाउंडेशन डे बनाएंगे, मैं आप सबको दावत दूंगा, लेकिन एक 5 साल का प्रोग्राम हम लाएंगे। मैंने एक तरतीब बनाई है कि लगभग 1.5 करोड़ मुसलमान महाराष्ट्र में है, अलग अलग शोबे में है। 30 लाख लोग टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा तबका उर्दू टीचर्स का है, यूनानी डॉक्टर्स का है। हम सरकार से लड़ेंगे, लेकिन भीख नहीं मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे। लेकिन मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि 10 साल में ऐसा टर्न अराउंड हो कि मुसलमान मदद करने वाले हैं। ये वो शहर है मुंबई जहां हमारे इदारों में बच्चे पढ़कर हर कौम के
आज अंजुमन इस्लाम की क्लासेस रोड की स्कूल में जाके देखिए, मेरी माँ वहां से पढ़ी, वहां से निकल के कितनी बच्चियां जो अलग अलग मजहब से आती हैं कामयाब बनी। अंजुमन इस्लाम का ही साबु सिद्दीक कॉलेज है, एक के इदारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम चला रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है? एक विजन की जरूरत, एक सोच की जरूरत है। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि बड़े बड़े लोग आके आपको भाषण करेंगे कि मुसलमानों के साथ तासुब है। मैं समझता हूं कि अगर मुसलमान का किरदार अच्छा है, उसके सामने दुनिया झुकती है, उसके साथ वकार अगर है, उसके साथ रोब है, उसके साथ ईमान है, तो मैं पूरी दुनिया आपको मदद करेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मदनपुरे में काम हुआ, गोंडी में काम हुआ, भिवंडी में हो रहा है। मैं मुसलमान हूं, क्या मेरे साथ सरकारों ने नाइंसाफी नहीं की, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया? थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन जब रईस शेख खड़ा होता है असेंबली में तो नजरें इज्जत से मुझे देखती है, और इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए कि मैं मुसलमान हूं। इस बदलते हुए माहौल में टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग समाज को बांधिए। क्या आप मानते नहीं कि मोरालिटी मुसलमानों में गिर रही है? इस्लामी माशरा की जरूरत है। हम ऐसे प्रोग्राम्स आपके बीच लाएंगे, आपसे जुड़ेंगे। आज का दिन आपका है, आपको सल्यूट करें, आपके लिए दुआ करें, आपकी तारीफ करें, आपको शुक्रिया कहें, या कहें कि आपका एहसान है। ये सारे अल्फाज कम पड़ेंगे कि अगर एक टीचर को शुक्रिया हम करें। और ये कंट्रीब्यूशन आपका इस सोसाइटी को है। और मैं सही मायने में मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेटर बना तो मैं टीचर के प्रोफेशन को एक प्रोफेशन समझता था। जैसे जैसे मैं डीप एजुकेशन में इन्वॉल्व हुआ, मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स देखा जो हर बच्चे को अपने औलाद की तरह पेश आते, स्पेशली गरीब स्कूलों में। एक रेवोल्यूशन एजुकेशन में आने वाला है, आ रहा है। हम हर जगह पर तालीम में तब्दीली लाने की कोशिश करें। मैं अगर सिर्फ मेरे काउंसिलर 10 साल का आपको बताऊं, मेरे जैसे कई लोगों ने उसके लिए काम किया, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता। बहुत काउंसिलर्स और बहुत विजनरी लोगों ने काम किया। जब हम बीएमसी में काउंसिलर बने 2012 में, तो हमारे पास लगभग 2,80,000 बच्चे थे। आज 4.25 लाख बच्चे। हमने तब कॉर्पोरेशन को मजबूर किया कि आप हमारे स्कूल्स अच्छे बनाइए। 850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया हमने। और आज देखिए हमारे स्कूल दूर से भी कॉर्पोरेशन की स्कूल दिखती है, ये बीएमसी की स्कूल है। सब चीज को यूनिफॉर्म किया, कलर, गेट। और सबसे बड़ा काम हमने किया कि मुझे याद है गोवंडी में मैं 2013 के अंदर पहला डिजिटल क्लासरूम मैंने 50,000 रुपए का बनाया था। बीएमसी ने देखकर उसको बाद में जब मेरा पहला टर्म खत्म हो रहा था, 1285 डिजिटल क्लासरूम्स का पहला टेंडर हुआ। बीएमसी के टीचर्स यहाँ होंगे। अब फेज वाइज हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने 8 सीबीएसई स्कूल चालू किए। आज बीएमसी के 8 सीबीएसई स्कूल चलते हैं। आज हमारी उमर अजब में सिफारिश लोग लगाते हैं एडमिशन के लिए। काम अगर करना है आपको तो आप फाउंडेशन से कीजिए। और एक आपसे गुजारिश है, पॉलिटिकल अवेयरनेस लाइए। आपको अगर अब पैदा करने तो अच्छे पॉलिटिशियंस पैदा कीजिए। आपके फैसले जो लोग करते हैं, मुझे तो बहुत शर्म आती है। मैं कभी कभी काउंसिल हॉल में था, अभी एमएलए का मतलब कैलिबर तो बहुत अच्छा रहता है। काउंसिल हॉल में माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कॉर्पोरेटर जीत के आते थे, तालीम की कमी। अंग्रेजी में कहावत है, यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। आने वाले बीएमसी इलेक्शन में किसी भी इलाके में आप हो, आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि आप सबसे ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर हो। आज भी एक टीचर को देख के कितना भी बड़ा आदमी होगा, उसकी नजरें झुकेगी, वो थोड़ा झुक जाएगा कि मेरी टीचर आई।
आपकी जबान में अल्लाह ने तासीर दिया है, पॉलिटिकल अवेयरनेस लाइए, पढ़े लिखों को आप काउंसिल में भेजिए ताकि वो आपके लिए नुमाइंदगी करे, आपके हकूक के लिए लड़े। वो आकर धर्म की बात नहीं करे, वो तालीम की बात करेगा। मुसलमानों की सबसे बड़ी जरूरत है तो तालीम। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भिवंडी में आप देखोगे कि बंबई से बच्चा पढ़ने आएगा हमारी स्किल यूनिवर्सिटी में। हम लोग फाउंडेशन डाल रहे हैं और मेरी कामयाबी सिर्फ इतनी है 5 सालों की, हमने बहुत सड़कें बनाई, बहुत बातें की, लेकिन जब कोई कहता है ना कि महाराष्ट्र का सबसे अच्छा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल 100% डिजिटल, 100% गर्ल्स स्कूल कहीं है तो भिवंडी में है। दिस इज द बिगेस्ट अप्रिसिएशन। आज आप लोग आए, हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं हमारी जनरेशन की तरफ से, हमारे मोहल्लों की तरफ से, मैं सरकार तो बोल नहीं सकता, लेकिन हम सब की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग रोल मॉडल्स थे, हैं, रहेंगे। जैसे मैंने कहा, ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर्स आप ही हैं। आप लोगों का सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन लाजवाब है। आप सब आए, इसके लिए शुक्रिया। 2 लोगों के लिए आपने ताली बजाई। ये 2 लोग लाइब्रेरी हमारी चलाते हैं। आपको पता है कि बहुत अच्छे घर के लोग हैं, ये कोई सैलरी नहीं पाते। इनको किसी ने नहीं कहा कि आप ये लाइब्रेरी पे आके बैठिए। हमारे साबिर भाई, सुहेल भाई, इनके लिए जोरदार ताली। छोटी सी लाइब्रेरी है, पर आप उसमें भी जाके देखेंगे तो मदनपुरा चलती है। किताबें हैं, अखबार है, तहजीब है, किरदार है। और इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनका तो क्या कहना, मैं इस प्रोग्राम का क्रेडिट ले ही नहीं सकता। ये प्रोग्राम आमिर सर और उनके साथ अखलाक सर, हमारे पूरे वकार, हमारी पूरी बहनें मदनपुरा में बचत कर जो चलाते हैं। और मैं एक अनाउंसमेंट करूं आयशा पर, हमारी बहनें महाराष्ट्र की पहले 100% वुमन ओन बुर्का कंपनी लॉन्च करने जा रही है। और मैं इस पे काम सीरियसली कर रहा हूँ। हमारा लोगो बन गया है, रोजिन मदन भिवंडी में इज द बुर्का कैपिटल। तो जब भी ये एग्जीबिशन करेंगे आप इनको सपोर्ट कीजिए। अगर ये प्रोजेक्ट चल गया तो जिस तरह से लिज्जत पापड़ की बात होती है उस तरह से हमारे बहनों की बात हिंदुस्तान में हमारी बहनें कारोबार करके दिखाएंगी, हिजाब में कारोबार करके दिखाएंगी। और जो नाइंसाफी हमारी समाज थोड़ा औरतों के साथ करता है ना, उसको थोड़ा हम बैलेंस कर पाएंगे। और मैं तो बच्चियों की स्कूल में जाता हूँ तो मैंने कहा पढ़ाई के लिए बगावत करो, चलेगा। आप सब आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वक्त मैंने ले लिया, कुछ बातें मुझे करनी थी, थोड़ी तबीयत आज नरम है, लेकिन प्रोग्राम की तासीर देखते ही मुझे लगता है मुझे दवा की जरूरत नहीं पड़ रही। आप सब का तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ा वक्त मैंने लिया, मेरी बातें आप तक पहुंचाई। और आपकी बातें अगर सरकार तक पहुंचाना है, एमएलए एक शख्स नहीं होता, एक इंस्टीट्यूट होता है। आप प्लीज मुझसे ईमेल से इंटरैक्ट कीजिए, खत से कीजिए, समाज की बातें हम तक पहुंचाइए। जो हमसे हो सकेगा आपकी आवाज बन के हम असेंबली में गूंजेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो आए इस बद में गुलशन को सब, पहले हमने महके बाद में आवाज़। मैं देना चाहता हूँ अंसारी मोहम्मद यूसुफ साहब को कि वो आज की इस महफिल का आगाज़ इस गुलशन में महकती हुई कलियों का आगाज़ जो है तिलावत कलाम पाक से गए। मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब तशरीफ लाएं और तिलावत से इस महफिल का आगाज़ करें।
पहले मैं चाहूँगा कि मोहतरम रईस शेख साहब आएँ और इस स्टेज को जीनत बख्शे, और उसके बाद में हमारे दिगर मेहमान परवेज अंसारी साहब, मुशीर अंसारी साहब और इकबाल भाई साहब और जैबुन्निसा मैडम साहबा को गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। बैठ के पढ़ेगी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह यूसुफ भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले स्टेज पर जलवा अफरोज भिवंडी के एमएलए और एहतसाब फाउंडेशन के बानी जनाब रईस कासिम शेख साहब का मैं इस्तकबाल करती हूँ, और इसी के साथ इस महफिल में शरीक तमाम मुअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों को भी खुशामदीद कहती हूँ, और बिलखुसूस इलाके मदनपुरा के वो काबिल एहतराम असातिज़ा-ए-किराम को सलाम अक़ीदत पेश करती हूँ। स्टेज पर अब दावत देने जा रही हूँ ऐसी शख्सियत को जो रईस भाई के सियासी कारवां के निहायत मुखलिस और सच्चे साथी हैं। इनकी सलाहियतों ने यह साबित कर दिया कि वाकई रईस भाई के दस्तरास्त होने का हक अदा करते हैं। मैं आवाज़ देती हूँ वक़ार खान को कि वो यहाँ आकर इस प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद का हम सब के सामने बयान करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो यहाँ मौजूद सभी असातिज़ा को यौम असातिज़ा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं ये ख़ास मकसद के लिए जमा हुए हैं। यहाँ मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी लोगों को करीब करीब जानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मुझे जानते होंगे। मेरा नाम वक़ार खान है। मैं एमएलए जनाब रईस शेख साहब की एहतसाब फाउंडेशन का एक अदना सा रुकन हूँ और आपका एम्प्लॉय भी हूँ। हमारी एहतसाब टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, पॉलिटिकली प्रोग्राम, बच्चों के, ख्वातीन के। लेकिन आप यकीन कीजिए कि आज का ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि आमतौर पर मैं स्टेज पर बोलता नहीं, माइक पर नहीं आता। आप सभी लोगों ने देखा होगा हमेशा मैं बैक स्टेज काम करता हूँ। लेकिन जब हमारी टीम की एक छोटी सी मशवरती मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में आमिर सर ने
कहा कि इस प्रोग्राम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अगर आपको बोलना है, मैंने 1 सेकंड में हाँ कर दी। वो इसलिए क्योंकि आप जैसी अजीम हस्तियों के सामने इस तरह से स्टेज पर खड़े रहकर बोलना मेरे लिए खुशनसीबी और फख्र की बात है। आज 6 सितंबर है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टीचर डे तो 5 सितंबर को था, लेकिन चूंकि कल 12 रबीउल अव्वल होने की वजह से और आप लोगों की मसरूफियत को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि आज 6 सितंबर को यौम असातिज़ा मनाया जाए। यौम असातिज़ा ये वो दिन है जब हम ऐसी हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने सबसे कीमती वक्त हम लोगों को पढ़ाने, हमको सिखाने और हमको इंसान बनाने में लगाए, जैसे कि वो आप लोग हैं। यौम असातिज़ा के इस मौके पर हम लोगों ने यहाँ पर 75 मुकामी मदनपुरा, साकली स्ट्रीट, बदलूपुरा, मोमिनपुरा ऐसी 75 टीचरों को सिलेक्ट किया है और कुछ मदनपुरा के खास लोगों को हम लोगों ने मदऊ किया है कि उन लोगों की हौसला अफजाई करें। और यहाँ पर उन 75 टीचर्स को फेलिसिटेट किया जाएगा एहतिसाब फाउंडेशन की रईस भाई की जानिब से। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमारी तरफ से शुक्रिया का एक छोटा सा इजहार समझिए, क्योंकि आप लोगों का जो मकाम है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता और लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने तकरीरों से हटकर थोड़ा सा इस प्रोग्राम को मज़ाहिया बनाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा। और एक और ख़ास बात कि ये प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम लोगों ने छोटा सा डिनर रखा है, तो आप सभी से गुजारिश है कि खाना ज़रूर हमारे साथ खाकर जाइएगा। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सभी असातिज़ा कि अल्लाह सेहत में इजाफा करे और आप लोगों की उम्र दराज करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत खूब मोहतरम वकार साहब, आपने साबित कर दिया कि ये रईस शेख के पिए नहीं बल्कि उनके बहुत अच्छे शागिर्द हैं और उनके उस्तादों को भी सलाम कि जो ये कहते थे कि वकार कह नहीं सकता, वकार ने सिर्फ कहा ही नहीं, बेहतरीन स्पीच दिए, उनके लिए जोरदार तालियां। और यह प्रोग्राम जो मरहूम मिन्नत है मोहतरम रईस शेख साहब का, उन्होंने इस बात की और हमने इस बात की कोशिश की है कि आमतौर पर ये प्रोग्राम अवार्ड फंक्शन बहुत ड्राई हो जाते हैं। हम इंशाल्लाह इसको ड्राई नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये जो हमारे सामने असातिज़ा इकराम बैठे हुए हैं उनकी 30-35 सालों की खिदमत है और वो रिटायर भी हो चुके हैं। इसमें से कुछ लोग वर्किंग भी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक अमला ऐसा बैठा हुआ है जो रिटायर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए कुछ एक बेहतरीन सी गजल लेकर के एक बहुत ही बड़े फनकार जिनका नाम है नासिर यूसुफ ठोकर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। ये एक बेहतरीन मौलिम, बेहतरीन खत्तात, बेहतरीन साहबी और बेहतरीन जो है वो कंपेरर है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये गजल आपको बहुत महसूस करेगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, आज इस यौम असातिज़ा के महफिल में जैसे कि सर ने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो चुके हैं और ये गज़ल उनकी ही नज़र है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा कि वकार भाई ने कहा कि ये तकरीर का नहीं थोड़ा मज़ाहिया होगा, तो मैं चाहता हूँ वो लोग हाथ उठाएं जो लोग सबकदोश हो चुके हैं, प्लीज़ थोड़ा सा। माशाअल्लाह काफ़ी लोग हैं। तो ये उनकी नज़्म है, ये गज़ल, ये नज़्म जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ और अखलाक साहब की ख्वाहिश थी कि ये नज़्म मैं आपकी नज़र करूँ। और कुछ लोग ऐसे भी जो साथ दो साथ में रिटायर हों। लीजिए पेश एक बार। गुलों में रंग नहीं, शाख पे निखार नहीं, गया है कौन के गुलशन में अब बहार नहीं, गया है कौन के गुलशन में अब बहार नहीं।
गुलो सुमन के तकाज़े अभी तो बाकी है, गुलो सुमन के तकाज़े अभी तो बाकी है। न जाए दोस्त के आई अभी बहार नहीं, न जाए दोस्त के आई अभी बहार नहीं। नसीम सुबह न पाएगी जिस घड़ी तुमको, नसीम सुबह न पाएगी जिस घड़ी तुमको। यही कहेगी मेरा कोई गमगुसार नहीं, यही कहेगी मेरा कोई गमगुसार नहीं। उदास दिल है मोहब्बत के गीत क्या गाए, उदास दिल है मोहब्बत के गीत क्या गाए। हंसे तो कैसे के मौसम भी साजगार नहीं, हंसे तो कैसे के मौसम भी साजगार नहीं। किसी को रोक ले आरिफ हम अपनी मर्जी से, किसी को रोक ले आरिफ हम अपनी मर्जी से। ये बात वो है हमें जिसका इख्तियार नहीं, ये बात वो है हमें जिसका इख्तियार नहीं। गुलों में रंग नहीं, शाख पे निखार नहीं, गया है कौन के गुलशन में अब बहार नहीं। बहुत बेहतरीन नासिर यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, समा बांध दिया आपने। डॉक्टर सरफराज सत्तार साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। डॉक्टर अलाउद्दीन साहब की तशरीफ ले आए स्टेज पर। हम तहे दिल से एहतसाब फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं, जिसके ज़ेर एहतमाम ऐसी महफिल सजाई जाती हैं जहां उन शख्सियात को खिराज तहसीन पेश किया जाता है जिन्हें माशरे में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। आज की इस पुररौनक महफिल का मौजू है उस्ताद, और उस उन्वान के तहत असातिज़ा को बतौर अक़ीदत में चंद अशार पेश करती हूँ। दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, नौनिहालों को वो कंदील हरम देता है। बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है वो सितारों को जन्म देता है। कहते हैं उस्ताद का मकाम किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिनकी खिदमत और किरदार की बदौलत जर्रा भी आफ्ताब बन जाता है। अब आ रहा है इस महफिल का निहायत अहम और बाबरकत लम्हा, जब हम अपने मौजूद असातिज़ा किराम को उनके एजाज़ात और सर्टिफिकेट पेश करेंगे। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करती हूँ कि जैसे ही प्रोग्राम आगाज करूँ, मैं जिनका नाम लेते जाऊँ तो उस्ताद
अपने अपने जगह से स्टेज पर तशरीफ लाएं और एजाज़त रईस भाई और उनके साथियों के हाथों वसूल करें और यादगार फोटो खिंचवाकर आप अपनी अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ जाएं। सबसे पहले नाम मैं लेती हूँ अमीरुन्निसा सरदार खान साहब, मोहतरमा अमीरुन्निसा सरदार खान साहबा का, जिन्होंने मोहम्मद उमर रजब स्कूल में अपनी मुलाजमत की है। आप अमीरुन्निसा साहबा आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। आपा साइड होके सामने देखिए। रईस भाई अपने किसी भी साथी के साथ आप ये इजाज़त मोहतरमा के हवाले करें। परवेज भाई आप रईस भाई का साथ दें। सर इधर देखिए। मेरी फहरिस्त में और अगला नाम है आमिर अंसारी साहब का, जो मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी के प्रिंसिपल हैं और टीम काविश के रहनुमा और इनकलाब के कॉलम नवीस भी हैं। अगला नाम है अनीस फातिमा शेख साहब का, मदनपुरा वोकेशनल म्यूनसिपल स्कूल की। मोहतरमा आप तशरीफ लाएं स्टेज पर। अरे यहाँ आइए, बीच में आ जाइए। इधर देखिए आप भाई, सामने सामने देखिए, इधर इधर। अगला नाम है अंजुम शहाबुद्दीन सिद्दीकी, धारावी पीसी म्यूनसिपल उर्दू हाई स्कूल नंबर 2। सॉरी। अगला नाम है अंजुम मारा जाकिर हुसैन, नूरुल इस्लाम हाई स्कूल। अगला नाम है अंसारी आरिफा फैज अहमद, मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी। इधर देखिए। अगला नाम है अंसारी अनीस मोहम्मद हनीफ, मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी। अगला नाम है अंसारी नासिर हुसैन, फारूक हाई स्कूल। भाई इधर। अगला नाम है अंसारी नसरीन मोहम्मद उमर रजब स्कूल।
अगला नाम है अंसारी नाजमा कमर, खांडा स्ट्रीट, पीओटी म्यूनिसिपल स्कूल। उस्ताद और सड़क अपनी ही जगह खड़े रहते हैं, मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। आइए मैं अब उन मौलवी का नाम लेने जा रहा हूँ और जिनके अवार्ड अभी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि रईस भाई यहाँ पर मुस्तकिल खड़े रहें और रईस भाई का साथ देने के लिए मुशीर अंसारी साहब तशरीफ ले आए। और पहला नाम है अंसारी सीमा मोहम्मद आरिफ, जो कुरैश नगर कुर्ला की मौलमा है। अंसारी सीमा मोहम्मद आरिफ, कुरैश नगर कुर्ला। इसके बाद है अंसारी शाहीन मोहम्मद आरिफ, अंजुमन इस्लाम सेफ्टी हाई स्कूल। बहुत ही मशहूर टीचर है ये अंजुमन इस्लाम की। आज हमारी सुपरवाइजर जो हमारी इस स्टेट की जीनत बन रही है और रईस भाई से अवार्ड हासिल कर रही है, अंसारी शाहीन मोहम्मद आरिफ। इसके बाद का नाम है अंसारी शाहीन यूसुफ। अंसारी शाहीन यूसुफ प्लीज तशरीफ ले आए। अंसारी शाहीन यूसुफ के बाद मैं आवाज दे रहा हूं अंसारी शाहीना जावेद, जो मेघराज शेट्टी मार्ग म्यूनिसिपल स्कूल से ताल्लुक रखती है। आप इधर देखिए, आप इधर देखिए। अंसारी शाहीना जावेद, जो मेघराज शेट्टी मार्ग स्कूल से ताल्लुक रखती है। उसके बाद तैयार हैं अंसारी शकीला बानो इश्तियाक अहमद, सफराबादी म्यूनिसिपल स्कूल से इनका ताल्लुक है। इसके बाद तशरीफ ले आए अंसारी शहनाज आतिफ। अंसारी शहनाज आतिफ। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अंसारी सुल्ताना जावेद अहमद से, जिनका ताल्लुक उंडरिया स्ट्रीट स्कूल से है। अंसारी सुल्ताना जावेद अहमद, उंडरिया स्ट्रीट। इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा एक हरदिल अजीज टीचर फारूक हाई स्कूल के अंसारी वसीम अहमद सकीर। इस इलाके के बहुत ही एक्टिव मेंबर्स में से शामिल है हमारे अंसारी वसीम अहमद सकीर साहब, फारूक हाई स्कूल। देखिए बहुत बढ़िया आपके नाम पे। अंसारी रियाज अहमद मोहम्मद अब्दुल सलाम, अंजुमन खैर इस्लाम से ताल्लुक है इनका। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आए। अंसारी रियाज अहमद अब्दुल सलाम। और इसके बाद मेरी लिस्ट का आखिरी, इस सेगमेंट का आखिरी नाम है अयूबी सबा नाज। अयूबी सबा नाज, जो मदनपुरा म्यूनिसिपल सेमी इंग्लिश स्कूल से इसका ताल्लुक है। प्लीज तशरीफ ले आए। आप इधर देखिए थोड़ा। आइए जैसे अभी हमारा ये अवार्ड का एक हिस्सा खत्म हुआ जाता है। आज की इस मजलिस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में मुख्तलिफ रंग मौजूद हैं। हमने आपकी जरूरत को समझते हुए आज की महफिल में एक ऐसे शख्स को शामिल किया है जिनका ताल्लुक हेल्थ से है, डॉक्टर हैं। क्योंकि बीमारी आने से पहले सेहत की कदर करो, बुढ़ापे से पहले जवानी की। इंसान सारी दुनिया कमा सकता है, मगर अगर
सेहत ना हो तो सब बेकार है। तंदुरुस्ती हो अगरचे गालिब, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। हाज़िरीन इकराम, आज हमारे दरमियान डॉक्टर सरफराज अहमद शेख साहब मौजूद है, जो न्यूट्रिशन एडवाइजर यूएसए से ताल्लुक है, ग्लोबल हेल्थ स्पीकर है, लाइफ स्टाइल डिजीज एक्सपर्ट है, 25 सालों का तजुर्बा है, प्लस ये कि 25 टॉप इंडियन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कैलिफोर्निया में इनका शुमार है। तकरीबन 1000 लेक्चर्स वो जो हेल्थ पर ले चुके हैं, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे सामने मौजूद है। मैं चाहूँगा कि तालियों के साथ में जो है उनका स्वागत करें। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। प्लीज कम डॉक्टर सरफराज साहब। मोअज़्ज़िज़ साहिबान और रईस शेख साहब, डॉक्टर गौतीन सर और मेरे सर हैं यहाँ पे प्रोफेसर जमील कामिल सर अभी मुझको मिले, जिन्होंने मुझको पढ़ाया हुआ है ना, और ख़वातीन एंड हज़रत, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खुसूसन डॉक्टर गौतीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझको इस महफिल में बोलने का मौका अदा फरमाया। और डेफिनेट हमारे टॉक्स तो होते रहते हैं, और सर हमारे साथ बहुत दिनों से हैं, और काफ़ी बिजी मशरूफियत की वजह से उन्होंने मुझको मौका दिया, तो मैं बोला चलो हम लोग बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो मुझको एक बात याद आ गई, यहाँ देखें कि पिछली मतलब कोविड में जब गालिबन सेकेंड वेव थी, तब कोकनी कम्युनिटी हॉल में इसी तरह का सेशन सर ने ऑर्गेनाइज किया था, रईस शेख सर ने, और वहाँ मैं गया था। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि मैं रोज़ाना लहसुन खाता हूँ, कश्मीरी लहसुन। मैं बोला सर आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए, इस चीज़ को बताइए लोगों को, है ना, क्योंकि उसको ब्लड थिनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अभी मुझसे डेस्क में बैठे हुए बात कर रही थी, बोले मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाता हूँ। यकीन मानिए हम लोग इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। न्यूट्रिशन तो इम्पोर्टेंट है, खाना तो इम्पोर्टेंट है, मगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं खाना है ना। हम लोग क्या है, सुबह नाश्ता, फिर बाद में स्नैकिंग, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम में स्नैकिंग, फिर रात में खाना, फिर सोने से पहले खाना, है ना। तो जैसा चाइल्ड एब्यूज होता है ना, बच्चों को काम करने का हम सब अगेंस्ट है, उसी तरह एक वर्ड है पैंक्रियाटिक अब्यूज, यानी द मोमेंट यू ईट एनीथिंग, जैसे ही आपके पेट में कोई निवाला जाता है, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है ना, और वो मेटाबॉलिक होने में 8 से 10 घंटा लगाता है। अभी एक खाना गया नहीं कि 2 घंटे बाद क्या आ गया, दूसरा खाना, 2 घंटे बाद क्या आ गया, तीसरा खाना। बेचारा पैंक्रियास तो हाथ जोड़ता होगा, माफ करो मुझे। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सारी लाइफस्टाइल डिजीज का जड़ है। अगर आपको समझना है कि आपको हार्ट अटैक नहीं आना है इंशाल्लाह, आपको डायबिटीज नहीं होना है, अल्जाइमर डिमेंशिया नहीं होना है, कैंसर नहीं होना है ना, इस तरीके से कम 70 से ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज है जिसका जड़ का रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और उसका जो इलाज है ना, हमारे सर उसको मैं बोलता हूँ 2 चीज़ चोरी करने का, एक कदम चुराने का और एक फास्टिंग आवर्स चुराने का। तो मौका लगे चुरा लेने का, मौका लगे बाइक पे चल, मतलब बाइक है, कार है, वॉकिंग करने का मौका मिले वॉक कर लो। हम लोग ना वी आर डेफिशिएंट इन स्टेप्स, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में डेफिशिएंट नहीं है, हम लोग खाने में इतना डेफिशिएंट है, डेफिनेटली न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट है, मैं बात करूंगा उसमें, मगर हमको हमारे कदम ज़्यादा रहना चाहिए। और दूसरा क्या, फास्टिंग आवर्स हमको रहेंगे। तो सर बता रहे थे मैं सिर्फ 2 टाइम खाता हूँ। मैं बोला सर आपके मुँह से बोलेंगे ना तो बहुत लोगों को फायदा होगा उसमें इंशाल्लाह। हम तो बोलते हैं मगर आप बोलेंगे तो एक इम्पैक्ट आएगा। और डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी में 1 साइडेड ना 1 लाख वोटों से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। भले से सर को मैं इतना करीब से नहीं जानता हूँ, बट हर चीज़ ऑलमोस्ट है ना है। भिवंडी में काफ़ी सारे मेरे भाई हैं, डॉक्टर तनवीर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं। मैं सर मदनपुर में आप ही वोट दिया था, मेरे साथ कॉर्पोरेटर में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये ना कि हमको ना सर के मुँह से अगर बात निकलेगी ना, डॉक्टर अलाउद्दीन उनके मुँह से बात निकलेगी, सहाफत में इनका भी नाम है ना, इनके मुँह से बात निकलेगी तो इंशाल्लाह वो एक इंप्रेशन है ना बने। अभी हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, गुड और बैड आप बताइएगा, है ना, थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, चलेगा ना। हाँ तो बताइए, स्ट्रेस गुड है कि बैड है? बैड है। कितने लोग बोलते हैं बैड है, हाथ ऊंचा कीजिए। ऑलमोस्ट 80%। एक्चुअली स्ट्रेस गुड है। यस, स्ट्रेस गुड है। कौन सा बैड है? क्रॉनिक स्ट्रेस, एक स्ट्रेस जो कंटिन्यूस। मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया में रहना है तो स्ट्रेस तो रहेगा। किसको स्ट्रेस नहीं है? अगर उसके अमाल अच्छा है जो मर गया, बात समझेंगे। बाकी स्ट्रेस तो अच्छा। और दूसरी बात मैं उसको मेडिकली प्रूव कर सकता हूँ कि इसमें इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। स्ट्रेस नहीं आएगा। अभी मान लो
अचानक यहाँ पर ना सांप आ जाता है, हाँ, तो हम लोग स्ट्रेस में आते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और भाग, या फाइट या फ्लाइट, या तो फाइट करना है या तो भागना है। तो वो स्ट्रेस नहीं आएगा ना, तो वो आपको सांप करते चले जाएगा। मेरा समझ तो स्ट्रेस इज वेरी गुड, बट क्रॉनिक स्ट्रेस इज वेरी बैड, जो कि हम लोग ना ले के टेंशन में रह के अपने आप को वो कर रहे हैं। तो डेफिनेट दूसरा क्वेश्चन, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नाम सुने आपने? क्या बोलते हैं इसको? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाँ, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल सर, बैड बोलते हैं। अल्लाह ताला हमारे बॉडी में कोई बैड चीज डालेंगे क्या? कॉमन सेंस है, ये एक मार्केटिंग गिमिक है सर। मैं इस पर मिनटों बात कर सकता हूँ, है ना। जो मेडिकल माफिया है, जो बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा माफिया ड्रग इंडस्ट्री है, मैं आपको बता नहीं सकता है क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टू। खाली एक बुक है, आप लोग पढ़ोगे ना, बुक का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड, है ना। डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड की बुक है, एमडी डॉक्टर है, यूएस में प्रैक्टिस है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में अमेरिका में था, फिर स्विट्जरलैंड, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, जर्मनी, थाईलैंड, दुबई, मल्टीपल कंट्रीज में। मैं अमेरिका में तो खास साइंटिस्ट लोग के साथ हम लोग की बाकायदा पर्सनल वन-ऑन-वन मीटिंग में वहाँ के डॉक्टर्स लोग हैं। तो डॉक्टर स्ट्रैंड क्या बोलते हैं कि द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएस इज कॉज्ड बाय लीगलाइज्ड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। तीसरा सबसे बड़ा मरने का अमेरिका में जो कारण है वो डॉक्टर की लिखी हुई अंग्रेजी दवाएं हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक एमडी डॉक्टर, इंटरनल मेडिसिन से एमडी हूँ, और वो बुक है, बुक का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। मैं नॉन मेडिकल्स को अलाउ नहीं करता, मगर आप चूंकि असातिज़ा हो या एक्स असातिज़ा हो, टीचर्स हो, आपको भी ये नॉलेज होना चाहिए। पर अदरवाइज आई डोंट अलाउ एवरीबॉडी टू रीड दैट बुक। उन्हीं सर की एक बुक है, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू। उसका इतना डिमांड है कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया इंडिया में, है ना। आपका डॉक्टर पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन के बारे में जो नहीं जानता वो आपको किल कर रहा है। वो बुक आप जरूर पढ़िए, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मेरे असिस्टेंट लोग हैं यहाँ पे, आपको गाइड कर देंगे, है ना, कि कहाँ कैसे आपको मिलेंगे, अमेज़न वगैरह पे आप देख लीजिए इंशाल्लाह। तो बोलने का मतलब ये है ना कि हमको, देखिए मैं ये मानता हूँ कि सारी दुनिया में सर अमेरिकन प्रोटोकॉल फॉलो है। अभी लोगों ने सर एडमिट है वहाँ, है ना, और सर इसीलिए बिजी है। अमेरिकन प्रोटोकॉल, हर जगह अमेरिकन प्रोटोकॉल। मैं बोलता हूँ अल्लाह ताला ने हमको अक्ल दिया, है ना। अगर हमको अमेरिकन प्रोटोकॉल फॉलो करना ही है तो अमेरिका को प्रूफ करना चाहिए कि वो हेल्दीएस्ट नेशन में टॉप 3 में है। क्या वो टॉप 3 में है क्या? नहीं। टॉप 5 में है क्या? नहीं। टॉप 10 में है क्या? नहीं। टॉप 20 में है क्या? नहीं। टॉप 30 में है क्या? नहीं। 35, एक सर्वे के हिसाब से, और एक सर्वे के हिसाब से 45 के आसपास, यानी 35वां बीमार कंट्री अमेरिका है, और वो हमको सिखा रहा है, प्रोटोकॉल दे रहा है। यू अंडरस्टैंड? कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट आई फॉलो सर, ब्लू जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आप ब्लू जोन्स ऑफ द वर्ल्ड को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह हेल्दी रहोगे। उससे पहले मैं तो बोलता हूँ, देखो मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हर चीज का ए वन वर्ड सॉल्यूशन क्या पता है? हर एलिमेंट, हर बीमारी का रब ज़िदनी इल्मा, ट्रू नॉलेज, ए लॉर्ड, ओ लॉर्ड इंक्रीज माय नॉलेज, है ना। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ऑलमोस्ट हर, मतलब बहुत ज्यादा जो दुआ मांगते हैं तो उसमें एक दुआ उनकी ये थी, रब ज़िदनी इल्मा, है ना। मेरे अतहियात और दुरूद शरीफ के बाद मैं ये ऑलमोस्ट हर नमाज में पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इतना फायदा हुआ है मुझको, मेरी फैमिली को, और मेरे कम्युनिटी को, और मेरे मरीजों को इतना फायदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जूम पे सेशन कर, कोरोना में एक भी दिन बंद नहीं था सर हमारा, एक भी दिन बंद नहीं। हमको डर लग रहा था, पुलिस का डर लग रहा था, आगे बंद नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 100-150 पेशेंट, मुरुड जंजीरा से कॉल आया मुझको, वहाँ पे सी ब्रीज रिसोर्ट है, टांडेल फैमिली नॉलेज, वसीम भाई बोले एक लेडी का इंतकाल हुआ और उसको घर में उसकी बॉडी को नहीं ले रहे हैं गुस्ल देने के लिए, और बेचारे बहुत टेंस में थे। बोले सर में क्या करना चाहिए, चलो गया। बोला चलो। हमने 2 जीप, मतलब 2 करके पूरा सब मेडिसिन लेके सर स्कूल में, वहाँ पर स्कूल का नाम ही मुरुड जंजीरा में सी ब्रीज रिसोर्ट के पास, यस। तो वहाँ पर कम से कम सुबह से, मैं यूजुअली मेरी प्रैक्टिस मतलब ओवरनाइट रहती, लेट नाइट रहती, फिर हम लोग सुबह फजर पढ़ के फौरन निकले तो 250 से ज़्यादा पेशेंट देखे सर, 250 से ज़्यादा पेशेंट। बोलता है कोरोना है, चल खड़ो, आके हम गले मिलते तुमसे। वो लोग हैरान, बोले लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया क्या बोल रहे हैं, और ये लोग क्या बोल रहे हैं। 2 असिस्टेंट थे मेरे साथ में, लेडीज लोग बोले कोरोना है, कम ऑन स्टैंड अप, विल हग यू। क्या हक है। शाम में वहाँ का सरपंच जो भी था बोले सर आज हमारी ईद हो गई। सेकेंड जब एक पिन पॉइंट साइलेंस था, है ना। बोलने का मतलब सारी चीज यहाँ है। अभी सर ने बताया मुझको आज सुबह मैसेज किया स्ट्रेस पे बात करना। मैं आपको बात करूँ, मैं अगर स्ट्रेस एक ऐसी जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना, ऐसी हैवॉक है ना, आप है मुझे मत मार। मैं आपको मिसाल दूंगा कि 90% से ज्यादा जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, दे आर नॉन पॉइजनस, है ना। बट वही 90% सांस जब काटते हैं तो लोग बेहोश भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। रीजन
डर खौफ, दिमाग सांप का खौफ। पोस्टमार्टम से पता चलता है सर, कार्डियोजेनिक शॉक से देखे डॉक्टर लोग, सांप को कोई ध्यान नहीं मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्या हुआ? कार्डियोजेनिक शॉक। समझे कि नहीं? ऐसे बहुत से डॉक्टर, मैं स्ट्रॉन्ग फॉलोअर डॉक्टर भीम हेगड़े सर का हूँ, है ना। और लेजर डीप पाइपर सर्जरी, 25 पेशेंट को एक कमरे में लेके गए, 25 को दूसरे पेशेंट, सब हार्ट पेशेंट थे। एक का ऑपरेशन किया लेजर डीप पाइपर सर्जरी, और दूसरे का सर सिर्फ यहाँ पे स्टिच करके क्लोज कर दी। 10 साल तक फॉलो किया, पूरी स्टडी है। जिनको सिर्फ स्टिच करके क्लोज किया था उसको बोलते हैं द प्लेसिबो इफेक्ट। और वो लोग सर उसमें से 95% ज्यादा लोग हयात थे और फर्स्ट क्लास थे, और जिनका बाईपास किया गया था वो तो वो 10 साल के अंदर उसमें से 50% से ज्यादा लोग सर बोलते हैं अपने लेबर से ज्यादा मिल गए, यानी इंतकाल हो गया। बाकी उसमें से किसी को फाली गया, किसी को लकवा आया, किसी को कुछ हुआ। तो सारा खेल किधर है? दिमाग। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को इतना होशियार बनाया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हैं? आपको मैं ये खुशखबरी देता हूँ, ये आपको बताया कि आपके बॉडी में ऑलरेडी डॉक्टर है। ये बात मालूम थी आपको? क्या नाम उस डॉक्टर का? इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकार शक्ति, है ना, उसको बोलते हैं हेल्थ डिफेंस सिस्टम। तो 7-8 हेल्थ डिफेंस सिस्टम है। तो एक 5 मिनट में क्योंकि रही सर के बैठे में बताऊंगा कि बीमारी आने के मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा पेशेंट देखता हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो 8-10 बीमारियां हैं ना, अरे जो 8-10 रीजन है ना बीमारियों के, उसी 8-10 रीजन को अगर हम लोग समझ लेंगे ना इंशाल्लाह, तो हम लोग बहुत हेल्दी रहेंगे, अपने नेशन को हेल्दी रखेंगे। तो नंबर 1 रूट कॉज है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। यानी क्रॉनिक स्ट्रेस को अपनी जिंदगियों से धीरे धीरे कम करो। उसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं। इसके लिए मिसाल देते हैं, एक मिसाल और देता हूँ मैं। सर 2 औरतों की शादी हुई, है ना। अब हमारा माहौल कैसा बताता हूँ, एक प्रेग्नेंट हो गई, अब उसी की जो सहेली थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, उसके घर वाले बोल रहे हैं, उसको कोस रहे, है ना, उसकी सास कोस रही, अभी तक प्रेग्नेंट नहीं। तो जो हार्मोनल उसके अंदर चेंजेस आए और उसका सर सारे लक्षण प्रेगनेंसी हो गए, पीरियड स्किप हो गया, पेट बाहर आने लगा, वॉमिटिंग हो, नौशा होने लगा, मगर वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में स्प्यूरियस प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? स्प्यूरियस प्रेगनेंसी। मतलब क्या चीज रीजन बना? नेगेटिव क्रॉनिक स्ट्रेस, है ना, बार डाला जा रहा है। फिर हम लोग मेडिकल स्टूडेंट, हम लोग जब 3rd ईयर में जाते हैं ना, तो बीमारी पढ़ाई जाती है। तो क्या सर लगता है पता है कि ये बीमारी मुझको, ये मुझको, बीमारी जब पढ़ाई जाती है तो मतलब ऐसा लगता है ये है जो मुझको तो नहीं हो गई, तो उसको बोलते हैं 3rd ईयर सिंड्रोम। सो जो डॉक्टर लोग इससे महफूज नहीं है स्ट्रेस से। और मैं बोलता था कोरोना कैसे फैलता है? कोरोना फैलता है न्यूज देखने से। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सहाफत यहाँ पे जो भी है, कोरोना कैसे फैलता है? न्यूज देखोगे। अभी मेरे पास 1 हफ्ता पहले, सर कोरोना तो नहीं है अभी, सेकंड वेव, मगर न्यूज देखे थे क्या? न्यूज देखे तो हो जाएगा। तो यू हैव टू टैकल द स्ट्रेस विद काउंसलिंग। फिर एक हर्ब होती है, उसको बोलते हैं अश्वगंधा। देखो स्ट्रेस आ गया, अब स्ट्रेस को आप टैकल करो, है ना, काउंसलिंग करके, जो भी करके, बट उसका बैड इफेक्ट ना हो। वो कॉर्टिसोल जो बढ़ता है वो जाके, है ना, हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके लिए अडेप्टोजेनिक हर्ब होते हैं। अडेप्टोजेनिक हर्ब यानी डॉक्टर साहब ऐसा हर्ब है जो जाके ना उसके साइड इफेक्ट को रोकता है स्ट्रेस को। तो उसमें अश्वगंधा नाम है, जो आपको फ्रीली अवेलेबल है। उसमें रोडियोला नाम है, उसमें जिनसेंग है, तुलसी है। तो सर ने मुझे बताया स्ट्रेस का कुछ वो बताइएगा, तो ये रेमेडी। फिर मैं बताता हूँ अपने मरीजों को केसर का पानी पीना, यानी सैफरन, जाफरान का, है ना, 3 पीस डाल दीजिए, उसको पी लीजिए। जीरे का पानी पीना हमको इंशाल्लाह, उससे होता है। अभी सर बता रहे थे मैं सुबह काढ़ा पीता हूँ, वेरी गुड, है ना, उसको हम लोग प्रमोट करना चाहिए। हल्दी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, है ना, लौंग, इलायची। मैं बताऊँ इंडियन हर्ब्स में लोग बोलते हैं मसाला बंद करता है, मसालों में तो मेन शिफा है। मैं आपको सर एक सर्वे के हिसाब से बताऊँ मैं, रही सर, कि मोर देन 80% जो एलोपैथिक मेडिसिन बनती है ना, उसका जड़ का जो वो है तत्व है, वो हर्बल रूट है। आप अगर जाके देखोगे 1900 में ना अमेरिका में जो लॉबी निकली, वो सारे पैथीज को उन्होंने बंद कर दिया और सिर्फ एक पैथी का राज किया। कौन सी पैथी? सर अभी उससे बात है एलोपैथी। तो 1900 में जो रेकन फ्लोर फैमिली थी, उन्होंने पूरा एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ से उसको बंद कर दिया। हर इंग्लिश दवा जो है ना, ऑलमोस्ट 80% उसका जड़ हर्ब्स में है, इसलिए इंडियन हर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी के अंदर कुरकुमिन होता है, काली मिर्च में पेपरिन होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमको लेना चाहिए। तो अभी आजा हम लोग स्ट्रेस। अभी लास्ट का मैं एक 5 मिनट बात करके मेरा टॉक खत्म करूंगा कि हम लोग बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं ना। ऑलरेडी हमारे बदन में डॉक्टर है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का 4 पिलर है। जैसे ये हॉल के 4 पिलर है, देख रहे हैं आप, है ना। वैसे अगर हमको हेल्दी रहना है तो कितना पिलर? 4 पिलर पे हमको अमल करना चाहिए। नंबर 1 हमको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप बोलो मैं इतना सप्लीमेंट खा लूँ, इतना ये कर लूँ, नहीं। एक्सरसाइज मतलब ये पिलर है हेल्थ का। तो स्कीपिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, है ना। मैं
अगेन अपने जो एमएलए सर है उनको मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने इस एरिया में डिस्पेंसरी बनाई। मैं चाहता हूँ सर जो जितने भी लोग स्विमिंग पूल वगैरह ना उसमें क्लोरीन वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें, वो एक साइड इफेक्ट है। अदरवाइज स्विमिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। खाली वो पानी बॉडी में जाता है और क्लोरीन से क्या होता है, फिर थायराइड को मिमिक करता है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन, बेकरी आइटम में ब्रोमीन रहता है, स्विमिंग पूल में क्लोरीन रहता है, हमारे टैप वाटर में भी रहता है। तो उसका आप जरा देखिए इसका कैसे टाइप करना, सॉल्यूशन हमारे पास। दूसरा सर मैं आपको बताऊँ, मैं डॉक्टर सीख से हमारा ताल्लुक है, सर से मेरी बात चल रही थी कि यूएस में है, वो इंडिया आने को भी तैयार है। और अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिलेगा ना तो सर उनके पास कैंसर का सही मानों में ट्रीटमेंट है। यानी कैंसर का 2 खाना है, ये मैं साइंस बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट साइंस। शुगर एंड ग्लूकोज एंड ग्लूटामिन, सिर्फ 2 खाने को रोक दो, 99% कैंसर रुक जाएगा इंशाल्लाह। और उन्होंने बॉस्टन लैब में, डॉक्टर सेफ है मेरे फ्रेंड है ना, उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया। और ये यहाँ मेरा कबूतूत चालू है कि किस तरीके से टर्की में, सर अमेरिका में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेचुरल से आप हील हो जाओगे, आपको यू नॉट अलाउड टू प्लेस, आपका लाइसेंस ले लेंगे सर। इतना मतलब इतना अफसोस होता है। उन्होंने इस्तांबुल में टाइप किया और वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। मैं चाहता हूँ सर, मेरा एक वो है, डेफिनेटली अगर आप आओगे तो हम लोग डेफिनेटली आप वो करेंगे, उनको यहाँ इन्वाइट करके उस तरह का सेंटर यहाँ खोले, सही मानों में कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है इंशाल्लाह वो होता है। डॉक्टर विलियम ली हैं जो कि एफडीए अप्रूव्ड कैंसर की ड्रग बना चुके हैं। उन्होंने उनको ना फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारे ड्रग मिले, तो उन्होंने ग्रीन टी डाला इसके। ग्रीन टी का जो तत्व है उसको बोलते हैं ईजीसीटी, यानी वो गैल्कोकैटेकिन सल्फेट, वो उसके अंदर जब डाला उसके बाद जो कैंसर ट्यूमर से जो मरना चालू हो, यानी डिस्ट्रॉय होना चालू हो, कंपनी वाले को बोला आप इस बात का किसी को बताओ मत, इस बात की मत करो, आप ड्रग का काम है आपको, उनसे फिर वो भी छीन लिया गया, क्या जो उनको फंड दिया गया। मतलब ऐसी तो लॉबी चलती है। तो हमको स्ट्रेस से अलग रहना है। दूसरा मैंने क्या बताया, एक्सरसाइज। दूसरा है रेस्ट, रोजाना 6 से 8 घंटा हमको आराम करना है। तीसरा है पॉजिटिव मेंटल एंड लिंगुअल एटीट्यूड, दिमाग और जबान को पॉजिटिव रखने का। पीठ पीछे बुराई नहीं, गिबत नहीं, चुगली नहीं, गाली गलौज नहीं, है ना। मतलब बोलते हैं ना, इसकी चादर मेरी चादर सफेद कैसे थी, गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, है ना। तो वो जो एक तरह से कीना होता है ना, वो नहीं रखने का। और लास्ट है राइट न्यूट्रिशन। इस 4 चीज पे हम लोग फॉलो करेंगे। 4 पिलर्स हैं, एक्सरसाइज, रेस्ट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और राइट न्यूट्रिशन। तो हम लोग बहुत हेल्दी रहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द रूट कॉज। रूट कॉज में मैंने बताया नंबर 1 स्ट्रेस, नंबर 2 हमारे गट माइक्रोबायोम का अनहेल्दी होना। हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन है, सारी दुनिया उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोलती है। हिप्पोक्रेट, बुकरात नाम से सर उसको सब मानते हैं। अगर आप टाइप करोगे गूगल में, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट। हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदिक, हिप्पोक्रेट। उसको मानते हैं, मगर उसकी कोई नहीं मानता। आज से 4000 साल पहले उन्होंने क्या बोल के गए, लेट फूड बी योर मेडिसिन। फूड मेडिसिन कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला है, मैं आपको देने लगा हूं फॉर्मूला। मेरा वजन 60 किलो है, तो मेरे को रोजाना 600 ग्राम सलाद खाने का। कितना खाने का, 600 ग्राम सलाद। अब मैं 3 टाइम खाना खा रहा हूँ, तो 200 ग्राम नाश्ते से पहले, 200 ग्राम दोपहर में खाने से पहले, 200 ग्राम रात में खाने से पहले। मेरे पास समझ में। तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा, मेरा वजन 60 किलो, तो मुझको रोजाना 60 ग्राम पत्तों का जूस पीने का। पुदीना, पालक, कोतमीर, ऐसे पत्ते जिनको लाओ, बेकिंग सोडा में धोवा, बेकिंग सोडा में, और धोने के बाद उसको बिना छाना हुआ निकालो और उसको पियो। तो ये 2 फॉर्मूला आप लोग लेके जाइए। वजन के हिसाब से उतना सलाद, वजन के हिसाब से उतना वो, और जो मैंने काढ़ा बताया हमको उतना लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे। नाउ कमिंग टू लास्ट 1 मिनट, मैंने क्या बताया, स्ट्रेस नहीं लेना है हमको इंशाल्लाह। दूसरा, पेट के माइक्रोबायोम को अच्छा रखना है। तो जब हम सलाद खाएंगे तो हमारा पेट का माइक्रोबायोम मतलब हमारे बॉडी में जितने सेल नहीं, उससे ज्यादा हमारे पेट में जर्म सेल्स है ना, उसका खाना ये सलाद है। समझे, उसका खाना फर्मेंटेड फूड है। जिस घर में सिरका नहीं, उस घर में सालन नहीं। हदीस शरीफ का मफहूम है। सिरका मैं ऑलमोस्ट रोज खाता हूँ, आप लोग भी खाना चाहिए। तीसरी चीज है, हमको इन्फ्लेमेशन से दूर रहना चाहिए। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन से, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आप देख सकते हैं। और चौथी चीज है, हमारा ब्लड सप्लाई अच्छा रहना चाहिए। जितने भी मेजर अटैक्स वगैरह, स्ट्रोक वगैरह, वो ब्लड सप्लाई की कमी से आता है। तो उसके लिए हमको मैं एक एक्सरसाइज सिखाता हूँ, उसको बोलते हैं नेजल हमिंग, भामरी योगा बोलते हैं। स्लोली इनहेल, होल्ड, और फिर नाक से ऐसा करके सांस लो, तकरीबन 30 सेकंड तक सांस लो। तो उससे क्या, ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। दैट्स इट। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग ना हमको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हम पूछ सकते हैं, मेरे असिस्टेंट आपको नंबर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर सरफराज, आपने सेहत के मुताबिक बेहतरीन मालूमात हमें दी है। अब प्रोग्राम अगले मरहले की तरफ बढ़ रहा है। जिन असातिज़ा का मैं नाम लेती जाऊँ वो उसी तरह से बारी बारी स्टेज पर आए और रईस भाई के हाथों अपना एजाज कबूल करें। फहरिस्त में मेरा नाम है बिल्किस बानो मोहम्मद आजम अंसारी, माहिर, बोरी रोड, नंबर 1, उर्दू स्कूल। डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, आप भी रईस भाई के हमरा हो जाए, और इकबाल भाई आप भी रईस भाई का साथ दें।
अब्दुल भाई थोड़ा सी करीब आओ ना, अब्दुल भाई थोड़ा सी अगला नाम थैंक यू। अगला नाम है डॉक्टर नसरीन शेख, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्रिंसिपल है माशाल्लाह, यहाँ तारीफ नहीं। अगला नाम है फहमीदा मोहम्मद यूनुस अंसारी, कांदीवली गणेश नगर उर्दू स्कूल। अगला नाम है फातिमा अनीस जहीर हसन अंसारी, एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। डॉक्टर सरफराज रईस भाई का साथ है। अगला नाम है हमीदा मोहम्मद उमर शेख, मुल्ला नेहरू नगर स्कूल नंबर 1। अगला नाम है हुमैरा मोहम्मद आसिफ खान, मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी। अच्छा माशाल्लाह, इखलास सर की साहबजादी है, मुबारक हो सर। आप अपने दफ्तर का साथ दें। अगला नाम है इमरान मुश्ताक अहमद, मौलाना आजाद हाई स्कूल। सर थोड़ा करिए, थैंक यू सर। अगला नाम है इम्तियाज अहमद पटेल, अंजुमन इस्लाम जान मोहम्मद कासम हाई स्कूल। अगला नाम है खान इलियास दाऊद, ईस्ट वाइकला म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। अगला नाम है कनीज आरिफा गुलाम सूफी शाह, मेघराज शेट्टी मार्ग म्युनिसिपल स्कूल। चल भाई अगला नाम है खान इलियास दाऊद, ईस्ट वाइकला म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। या लुक हियर सर, थैंक यू। को तराशा और जौहर कर दिया, संग बेकीमत को तराशा और जौहर कर दिया, शम्मे इल्म आगाही से दिल को मुनव्वर कर दिया। एहतराम के साथ एक ऐसे उस्ताद को स्टेज पर बुलाते हैं जो तालीमी खानवादे के चश्म चिराग हैं, जिनके वालिद गिरामी ने 1943 में मुंबई यूनिवर्सिटी से डबल एमए करके इल्मी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर जमील अहमद कामिल साहब की,
जिन्होंने बतौर प्रोफेसर महाराष्ट्र कॉलेज में 28 बरस तदरीसी खिदमत अंजाम दी हैं और 10 सकाफती तंजीमों के कलीदी ओहदे पर फायज हैं। यहाँ आपके रूबरू वे गजल पेश करना चाहते हैं। प्रोफेसर जमील कामिल साहब, आप स्टेज की तशरीफ लाएं। जनाब आमिर अंसारी साहब और जनाब अली ताकिब रिजवी साहब, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब परवेज अंसारी साहब, आप भी स्टेज पर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करता हूँ इसमें हक से जिसकी शान वाला है, शुरू करता हूँ इसमें रब से जिसकी शान वाला है, बड़ा ही मेहरबान है और नहायत रहम वाला है। यकीनन इल्म की शमा सभी के दिल में रोशन है कि जिसके दम से आलम में उजाला ही उजाला है। हमारे रहबर मुखलिस रईस साहब और उनकी जो बज़्म एहतसाब है, एहतसाब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये अजीम शान जलसे तक़सीम इनामात नहीं है, ये जलसे तक़सीम इनामात नहीं है, जलसे इल्म व अदब की बरसात है। मैं एहतसाब फाउंडेशन के ताल्लुक से रईस साहब वहाँ पे हमारे परवेज अंसारी साहब के साथ महवे कलाम है, लेकिन उनका दिल धड़क रहा है उम्मत के लिए, मिन्नत के लिए। तो मैं एहतसाब के पस मंज़र में एक बात कहना चाहता हूँ, प्रिंसिपल अखलाक है कि हमारे बीच में मुज़मिर हैं डॉक्टर रहबर, जो डॉक्टर अभी बोल के गए। मैं उनकी स्पीच से इस कदर मुतासिर हुआ, लोग कहते हैं कि एक आलिम की तकरीर, इनके पैकर की तकरीर, आलिम की तकरीर 100 किताब पढ़ने के मुतरादिफ हुआ करती है। डॉक्टर सरफराज ने जो तिब्बी और इल्मी पस मंज़र में 4000 साल पुराना इतिहास, तारीख़ तिब बयान करते हुए कहा, तो ऐसा मुझे लगा कि एक आलिम डॉक्टर की तकरीर 150 तिब्बी और इल्मी किताब पढ़ने के बराबर है। मुझे नाज है कि आमिर अंसारी जैसे, शुजाउद्दीन शेख जैसे, नासिर यूसुफ जो मेरे दिल की धड़कन है, जिनको अवार्ड दिया हक का हकदार नसीब, ऐसे अवार्ड तो क्या नासिर को फूलों में तोड़ दिया जाना चाहिए। इतना टैलेंटेड है कि 65 स्कूलों के मुकाबले में, 7 जबानों के मुकाबले में नासिर यूसुफ का ड्रामा 1 नहीं 2 नहीं 7 अवार्ड हासिल करता है। तो इस कदर बासलाहियत नासिर यूसुफ है। रईस साहब, मैं एक तर्ज आपकी तरफ बढ़ूँ करूँ, एहतसाब के लिए मैंने अभी लम्हा भर में एक शेर यहाँ पे तरतीब दिया है कि हमारे बीच ही मुज़मिर हैं डॉक्टर रहबर। रहबर हमारे जो तालीमी रहबर हैं, सियासी रहबर हैं, लेकिन रहबरा से मुराद जो हमारी इल्मी राहदारी में बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले ऐसे बाकमाल और बासलाहियत लोग हैं कि हमारे बीच ही मुज़मिर हैं डॉक्टर रहबर। हमारी कौम को एहसास ये ज़रा हो जाए, हमारी कौम को एहसास ये ज़रा हो जाए, मैं सबके वास्ते मांगू तो क्या दुआ मांगू, जो पेड़ मैंने लगाया है बस हरा हो जाए।
तो हो गई डेडिकेशन। तो रोमांटिक गजल से पहले मैं रूहानी एक शेर, जिस महफिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बयान से मुजमिल लैस तकरीर हमने सुनी डॉक्टर सरफराज की, मैं कलाम पाक के इकरा से बात शुरू करता हूँ कि चलो जरा इकरा का मतलब ही समझ लें, जरा इकरा का मतलब ही समझ लें, नहीं तो हम जलीलो ख्वार होंगे। यकीनन कामयाबी ही मिलेगी अगर हम साहिब किरदार होंगे। किरदार साजी का जो काम अंजाम दे रहे हैं रईस साहब अपनी एहतजाज अंजुमन के तहत, उस अंजुमन को सलाम है मेरा। एक बात आपके गुज़ार करूँ, आयशा जी ने अनाउंसमेंट किया कि वो भिवंडी के एमएलए, मुझे थोड़ा सा इसमें तरमीम ये करनी है कि भिवंडी के वो नुमाइंदा है, एमएलए पूरे महाराष्ट्र के हैं। अगर महाराष्ट्र में उम्मत के लिए तरक्की के लिए किसी का दिल धड़कता है तो वो रईस शेख का, तो वो ऐसे रईसुल कल्ब हैं कि जो उम्मत की तरक्की और उसके लिए जो कोशिश है। मैं उनके ताल्लुक से एक बात ये कहता चलूँ कि अगर रईस साहब यहाँ आखिरी सफ़ों में एक साहब तशरीफ फरमा है सैयद इकबाल साहब, जिनकी हमरही में हज हाउस में आईएएस का क्लास सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईआरएस थे ओवैस अहमद साहब, उन्होंने शुरू किया था। उसमें इकबाल साहब का केमिस्ट्री और साथ में जो बाबरकत सोहबत थी, साथ था, ये आईएएस का क्लास शुरू हुआ। मुझे पूरा यकीन कामिल है कि अगर आप हमारे इलाके से नुमाइंदा होते या होंगे, और आप तो नुमाइंदा नहीं होंगे, अगर ये जो अजीब व गरीब अंदाज में झपकी हुई सरकार है, ये गई और नई सरकार बनी और रईस साहब उसमें अगर शहरी तरक्कियात के वजीर तालीम हुए तो एक दूसरा महाराष्ट्र कॉलेज जरूर कायम होगा। अगर आपकी मुलाकात बात आपसे हो जाए तो आईएएस और आईपीएस के राहदारी के भी अखबार पैदा हो जाएंगे। मैं अखलाक साहब का बार बार ये इसरार है कि एक गज़ल मैं तरन्नुम से पेश करूँ। मेरे शागिर्द अजीज नासिर ने जो गज़ल पेश कर दी है, उनकी गज़लें पूरे यूनिवर्सिटी पे 150 तलबा में फर्स्ट इनाम लेके आया था। मैं आपकी बात को मैं रखते हुए बात जल्दी सुन लो बेटा भी, उसमें 2 शेर मैंने डेडिकेटेड असातिज़े किराम के लिए भी मुख्तसर किए हैं। गज़ल यूँ थी, तरन्नुम उसका नासिर के साथ में रहकर मैंने कुछ सीख लिया गुनगुनाने का फन और हुनर कि गुम तुम क्यों बैठे हो, गुम तुम क्यों बैठे हो, बोलो ना क्या बात हुई, गुम तुम क्यों बैठे हो, बोलो ना क्या बात हुई, क्या तुमने भी इश्क किया, हाँ क्या तुमने भी इश्क किया, और क्या तुमको भी मात हुई, क्यों बैठे हो, क्या पुरकैफ था वो आलम जब उसकी याद में खोए थे हम, क्या पुरकैफ था वो आलम जब उसकी याद में खोए थे हम, हाँ उसकी याद में खोए थे हम, कब दिन डूबा शाम ढली, हाँ कब दिन डूबा शाम ढली, और रब जाने कब रात हुई, क्यों बैठे हो। डेडिकेटेड टू टीचर्स। अखलाक तहजीब की बातें सब इनकी सौगातें हैं,
अखलाक व तहजीब की बातें सब इनकी सौगातें हैं, हाँ सब इनकी सौगातें हैं। आलिम टीचर ही के दम से, आलिम टीचर ही के दम से आलम की औकात हुई। आलिम टीचर ही के दम से आलम की औकात हुई। गुम तुम क्यों बैठे हो, बोलो ना क्या बात हुई। इल्म अमल का पैकर है, हाँ इल्म अमल का पैकर है, बस ये तालीमी रहबर है। इल्म अमल का पैकर है, हाँ ये तालीमी रहबर है, ये तालीमी रहबर है। इनकी जहद से सारे जग में, इनकी जहद से सारे जग में तालीमी बरसात हुई। इनकी जहद से सारे जग में तालीमी बरसात हुई। गुम क्यों मक्ता अलग चलेगा। आज जो हालात हैं देश के, आगे पीछे कातिल है, हाँ आगे पीछे कातिल है और कामिल काफिल काफिल है। आगे पीछे कातिल है और कामिल काफिल काफिल है। कत्ल हमें तो होना ही था, कत्ल हमें तो होना ही था, क्या अनहोनी बात हुई। तुम क्यों बैठे हो, आलिम टीचर ही के दम से आलम में आलम की औकात हुई। इनकी जहद से सारे जग में तालीमी बरसात हुई। तुम क्यों बैठे हो। मेरी मंजूर नजर शाहीन यूसुफ यहाँ मौजूद है। मैं उनसे ये दरख्वास्त करना रहा हूँ कि ये इस कदर डेडिकेटेड खातून है कि स्टेट अवार्ड नहीं, नेशनल अवार्ड इन्हें मिलना चाहिए। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हम सब आपकी जिंदा दिली के कायल हो गए, सामईन महसूस हो रही है आपकी गजल से। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं एक एक का नाम लूंगी, वो असातिज़ा स्टेज पर आए और अपना यादगार फोटो खिंचवा कर अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। पहला नाम है मेरी फहरिस्त में प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ अब्दुल कय्यूम, अंजुमन इस्लाम अकबर पीर भाई कॉलेज। अंजुमन इस्लाम अकबर पीर भाई कॉलेज। दूसरा नाम है रफिया मोहम्मद असलम अंसारी, अंजुमन खैरुल इस्लाम मोहम्मद अली मीठा गर्ल्स हाई स्कूल। इतनी खामोश महफिल और वो भी असातिज़ा कराम के लिए जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिए आप लोग, क्योंकि यही वो असातिज़ा है जिनकी बदौलत और हम स्टेज पर खड़े हैं। तीसरा नाम है रुकैया रिजवान अंसारी, अंजुमन रियाजुल इस्लाम लोवंडी। आप इधर देखिए। थैंक यू। अगला नाम है सबिहा बानो मोहम्मद सईद अंसारी,
मोतिका लेक अपर उर्दू म्यूनिसिपल स्कूल। अगला नाम है साजिदा मोहम्मद अयूब अंसारी, मदनपुरा वोकेशनल म्युनिसिपल स्कूल। अगला नाम है सोलेहा बशीर शेख, इमामबाड़ा स्कूल, इमामबाड़ा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। आप आ जाइए, आइए इसको बोल रहा हूँ। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। ऐसे काबिल शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। बार बार बोलना पड़ रहा है, लगता है तालियों के लिए भी कंजूसी। आप इधर अगला नाम है सोलेहा ताहिर खान, इमामबाड़ा स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। अगला नाम है समीना वली मोहम्मद शेख, मोहम्मद उमर रजब स्कूल। समीना वली मोहम्मद शेख, मोहम्मद उमर रजब स्कूल। अगला नाम है शाहीन साबिर शेख, नागपाड़ा उर्दू स्कूल। आखिरी नाम है मेरी लिस्ट का इस वक्त शहनाज मोहम्मद सिराज शेख, भारत नगर बांद्रा। शुक्रिया आयशा साहिबा। अब मैं जिन टीचर्स को इनवाइट करना चाहूँगा, मैं रईस भाई से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ लें और आओ एक अली ताकिब रेजी साहब तशरीफ लाएं हमारे आगे अगले अवार्डीज के लिए। अगला नाम है शेख नरगिस यूनुस, इमामबाड़ा स्कूल से। शेख नरगिस यूनुस हमारी दरगाहों में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में तो वो कौम की बुनियाद होते हैं, यही रखते हैं शेर और इल्म की हर रहमत, हर राह को रोशन हमें मंजिल पर पहुंचाकर इतना शाद करते हैं। मेरी मुराद जो थी वो शेख नरगिस यूनुस से थी, जो इमामबाड़ा स्कूल से ताल्लुक रखती है। फिर शेख रुबीना गुलाम मोहम्मद,
शेख रुबीना गुलाम मोहम्मद, ताहिरिया गर्ल्स हाई स्कूल से इनका ताल्लुक है, बेड़ी बाजार से। और इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा शेख सबिया जावेद को, जो मौलाना आजाद हाई स्कूल से जिनका ताल्लुक है, शेख सबिया जावेद। उसके बाद मैं आवाज देना चाहता हूं शेख जुबैर रफीक से, जो सेंट जेवियर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, शेख जुबैर रफीक साहब। शेख जुबैर रफीक प्रोफेसर हैं ये सेंट जेवियर कॉलेज में। जुबैर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, प्रोफेसर जुबैर रफीक साहब के लिए, जो सेंट जेवियर कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा शमीम अब्दुल कादर शेख साहब से, जो तशरीफ लाए यहाँ पर। शमीम जिनका ताल्लुक है मेघराज शेट्टी मार्ग म्युनिसिपल स्कूल से। शमीम कुरैशी मोहम्मद सलीम। फिर इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा शमीम जहीर अहमद अंसारी, जिनका ताल्लुक मोमिनपुरा स्कूल से। शमीम जहीर अहमद अंसारी मोमिनपुरा स्कूल से। इसके बाद हाँ इधर देखिए आप। शहनाज अब्दुल रज़ाक खान मेघराज शेट्टी मार्ग। इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा यास्मीन जत्काल गोभी बिरला मेमोरियल स्कूल से, जिनका ताल्लुक है यास्मीन तशरीफ लाएं। गोपी बिरला मेमोरियल स्कूल से है यास्मीन जत्काल। अब मैं आवाज देना चाहूंगा जैनब जत्काल से, जो तशरीफ लाए गोपी बिरला मेमोरियल स्कूल से, उनका ताल्लुक है। चले गई अभी अब नाम है गुलाम नबी साहब का, और अंसारी शाहीन इफ्तिखार तशरीफ लाए। मैं आपको ये बात याद दिलाकर चलूं कि आप फिक्र ना करें, बहुत मुख्तसर सा प्रोग्राम बाकी रह गया है और आप इसके अंदर बहुत मौजूद होंगे, और खाना भी इंशाल्लाह बहुत इत्मीनान से आपको यानी इसकी लज्जत लेकर के यहाँ से जाना है। उसके बगैर कुर्सी आपको छोड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। अब मैं माइक जो देने जा रहा हूँ हमारी मोहतरमा आयशा साहिबा से, कि वो आगे की कार्रवाई को बढ़ाए। जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। अब जिन मोहतरमा को मैं मदू करने जा रही हूँ, उन्होंने अपनी जिंदगी के 33 साल दर्स व तदरीस जैसे मुक़द्दस शोबे को अता किए हैं, और आज भी अपने इल्म तजर्बे से नस्लों को संवारने का काम उनका जारी है। मैं बात कर रही हूँ अंजुमन इस्लाम सर तैयब गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की निहायत काबिल टीचर और सुपरवाइजर अंसारी शाहीन मोहम्मद आरिफ साहिबा को। वो यहाँ आकर अपने ख्यालात और तासुरात को मुख्तसर में हम सब के सामने शेयर करें। इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि एक साक्षात एक साथ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा।
थोड़ी खामोशी हो जाए तो बेहतर है। तमाम हम्दो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, और जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं। अल्लाह पाक आपका और हम सब का दामन खुशियों से इसी तरह भरे, इसी दुआ के साथ हाज़री जज्बात का ये तोहफा अल्फाज की सूरत में आप सब के सामने मैं शाहीन आरिफ अंसारी, यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे साथी असातिज़ा, अवार्ड याफ्ता साथी असातिज़ा की जज्बात की तर्जुमानी करने जा रही हूँ मैं। और मैं एहतसाब टीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। आज जब इस फंक्शन के लिए आने का वक्त करीब हो रहा था तो यकीन जानिए बच्चे ने पूछा, मम्मी आज कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा अवार्ड लेने। अच्छा, टीचर्स डे तो कल हो गया, अवार्ड मिलता है? मैंने कहा क्यों नहीं मिलता, आज भी हमारे हमदम ख्वार मौजूद हैं। और उस वक्त बड़ी शिद्दत से ये याद आया कि हम कौम के मेमार हैं, हम बाला नशी हैं, हम कौम के मेमार हैं, हम बाला नशी हैं, हम इसके दाई हैं, हम इसके दाई हैं, सदाकत के अमीन हैं, तहजीब व उखुवत का करे जग में उजाला, हम सुबह यकीन सुबह यकीन सुबह यकीन हैं। इस बात का एहसास एहतसाब फाउंडेशन के रूह रवां अली जनाब मोहतरम रईस शेख साहब की जानिब से मुनक़िदा इस फंक्शन में आज और गहरा हो गया है। और ख़ास तौर पर जब आज मैंने अपने उस्ताद मोहतरम आली जनाब जमील कामिल साहब को इस महफिल में देखा, और आज मैं ये कहना चाहूँगी सर कि ये अवार्ड तो आपने मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सर ने उतरने से पहले अगर लोगों ने सुना होगा 2 जुमले कहे कि शाहीन आरिफ यहाँ पर मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि वो स्टेट अवार्ड भी अगर है तो स्टेट अवार्ड भी शाहीन को मिले। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त मेरे ख्याल से आप पीछे मौजूद हैं। बहरहाल आज सिकंदर आजम का कौल है कि मेरे वालिदैन मुझे आसमान से दुनिया में लाने का सबब बने। मेरे वालिदैन मुझे आसमान से दुनिया में लाने का सबब है, मगर मेरे उस्ताद की मेहनतों काविशों से मैं आसमान की रफ़तों पे पहुंच गया। यकीन जानिए ये कौल पढ़ने के बाद याद आता है कि मैं मौलिम हूँ, तदरीस है मेरा शेवा। मैं मौलिम हूँ, तदरीस है मेरा शेवा। मैं नामुहज़्ज़ब को तहज़ीब की ज़ो देता हूँ। मेरी हस्ती है ज़िया खल्क़ो मुरव्वत का चिराग। मैं ज़माने को नए अज़्म की लौ देता हूँ। शायद इस बात का एहसास रोज़ नहीं होता, लेकिन रईस शेख साहब की जानिब से मुनक़दा इस प्रोग्राम में आज इन बातों की शिद्दत से याद आ रही है। हम असातिज़ा जो कौम के मेमार होते हैं, कौमों की तामीर असातिज़ा के हाथों में होती है। बच्चे तो बेडौल होते हैं, उन्हें तराश कर खूबसूरत और कीमती हीरा बनाने का काम असातिज़ा ही करते हैं। और यकीनन एक हीरा इस वक्त जो आप सबके सामने स्टेज पर मौजूद है, रईस शेख साहब, और भी कई हीरे यहाँ मौजूद हैं। मैं पर्दन नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन ये सब इस बात की तायीद करेंगे कि वो जो कुछ भी है आज उनकी इस पोजीशन पर असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। और शायद असातिज़ा की इसी इम्पोर्टेंस को समझते हुए पिछले कई सालों से एहतसाब फाउंडेशन के तहत ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है। मदनपुरा इलाके में मौजूद रहने वाले वो तमाम असातिज़ा
जो रिटायर हो चुके हैं या जो पूरी दयानतदारी से अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं, कौम व मिल्लत की खिदमत में पेश रहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आज हम सब के लिए एजाज़ है। इस प्रोग्राम के शुरू में जब मैंने अपने साथियों से मुलाकात की, मेरी एक साथी शाहीना अंसारी यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने शाहीना से कहा कि शाहीना आज कुछ कहने का मौका मिला है, तुम ही बताओ। शाहीना ने बहुत ही अच्छी बात कही कि शाहीन, कल 12 रबीउल अव्वल था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलम बनाकर दुनिया में भेजे गए और हम वो खुश नसीब हैं कि हमने ये पेशा अपनाया, ये नोबल प्रोफेशन हमने अपनाया और हम बहुत खुश हैं और इंशाअल्लाह हम हमेशा खुश रहेंगे। हाज़रीन, बैरून मुल्क का एक किस्सा है कि अदालत में जज के सामने एक टीचर की पेशी हुई किसी मामले में, तो जज ने टीचर के आते ही खड़े होकर सैल्यूट किया, बहुत बड़ी बात। और मेरे तमाम साथी टीचर्स का ये कहना है कि शायद ऐसा ही एक जज रईस शेख साहब हैं जिन्होंने हम टीचर्स को सराहा। हर साल उनके कई सालों की खिदमत का एहतराफ करते हुए एहतसाब फाउंडेशन की जानिब से आज हम सबको इनाम से नवाजा गया। मैं अपने तमाम साथी असातिज़ा की जानिब से बेहद मशकूर हूँ सर आप सभी की कि एक बहुत बड़ा मौका आपने हमको दिया, अवार्ड से नवाजा। बहरहाल नासिर यूसुफ साहब ने एक बहुत ही अच्छी जो गज़ल यहाँ पर पेश की कि गुलों में रंग नहीं, शाख पे निखार नहीं। वाकई कई टीचर्स को मैंने देखा आंखों में आंसू भरे हुए थे। बेशक बहुत ही खूबसूरती से नासिर ने ये गज़ल पेश की। यौम असातिज़ा आता है, गुजर जाता है, उस दिन जो कुछ भी होता है स्कूलों में बहुत रिवायती होता है, लेकिन एहतसाब के फाउंडर रईस शेख साहब और उनकी टीम ने जो ये बीड़ा उठाया कि कुछ ऐसा किया जाए कि टीचर्स का एहतसाब भी हो और एहतराफ भी हो, क्योंकि ये टीचर्स ही हैं। टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशन। ये टीचर्स ही हैं जो इंजीनियर बनाते हैं, ये टीचर्स ही हैं जो पायलट बनाते हैं, ये टीचर्स ही हैं जिनकी वजह से आज IAS ऑफिसर जो है ज़माने की नज़र होते हैं। बहरहाल नासिर से गुजारिश है कि अगर हो सके आखिर में तो ये गज़ल या सॉन्ग कहिए कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के गली बन के सवार बारूद अफान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मिस, जज़ाकल्लाह खैर। और मिस ने हम सब की जानिब से रईस सर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि फर्दन यहाँ हर एक शख्स को मौका एक्चुअली मिलना चाहिए कि सर का शुक्रिया अदा करें। लेकिन आप सोचिए, हमारा वो प्रोफेशन है, वो पेशा है जिसको पूरी दुनिया में ये वाहिद पेशा है जिसके लिए दिन मुकर्रर किया गया और पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग हिंदुस्तान में इसको सितंबर के महीने में सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ये अक्टूबर के महीने में सेलिब्रेशन होता है। बहरहाल हम लोगों की एक वाकई अलग पहचान है और हमको इस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक पूरी कौम, एक पूरी नस्ल जो है वो हमारे हाथ के नीचे से गुजरती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अदा किया है। मैंने यहाँ पर बैठकर भी और नीचे बैठकर भी कई ऐसे बुजुर्ग हमारे असातिज़ा को देखा और उनको देखकर मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी इस कौम को दे दी और बदले में क्या मिला। और ये वाहिद वो टीचर ही होता है जो सबको आगे भेज कर खुद जो है वो बस अपने दिल में एक इत्मीनान महसूस करता है और वो दुआएं देता रहता है अपनी आने वाली जनरेशन को। तो मैं चाहता हूँ आप अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं कि आज अल्लाह ताला ने उस प्रोफेशन से जोड़ा और ऐसी हस्तियां हमारे माशरे में मौजूद है। 5 सितंबर को अगर कोई पॉलिटिकल बंदा अगर किसी को अवार्ड देता है तो सबके दिमाग में एक बात आती है कि उनको कोई टीचर्स विंग तो नहीं बनाना है। लेकिन आप यकीन जानिए
सर के दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं है कि अगर किसी को हम अवार्ड दे रहे हैं तो इस तरह का कोई पॉलिटिकल वोट बैंक भी हम आपको नहीं समझते, क्योंकि आपकी इज्जत, हमारी इज्जत, इस पेशे की जो इज्जत है उसका इकराम जो है वो बहुत ज्यादा है। बहरहाल एक ऐलान करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वो ये कि हमारे इस इलाके के अंदर मैंने जब देखा कि पूरा हमारा ये हॉल भरा हुआ है तो मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि हमारा इलाका कितना जरखेज है। और इस इलाके, इस मदनपुरा से पूरे मुंबई, पूरे भिवंडी के अंदर असातिज़ा जाते हैं ट्रेनों में, बसों में, और जा जाकर जो है वो अपनी इल्म की जो है वो मजलिस सजाते हैं। इसी इदारे के अंदर, इसी हमारे इलाके के अंदर इस मौलमीन के अलावा कई ऐसे लोग हैं जो बहुत खामोशी से तालीम और तदरीस का काम कर रहे हैं। उसमें से 2 अशखास को यहाँ पर खास तौर पर हम बुलाकर उनको इज्जत देना चाहते हैं, और उनका हक है ये, क्योंकि वो बहुत खामोशी से ये काम कर रहे हैं। 4 साल कबल रईस भाई की ईमा पर ही रईस भाई के जरिए जगह को एलोकेट किया गया। आप जानते हैं हमारा साकी स्ट्रीट का जो नुक्कड़ चौराहा है वहां पर क्या हुआ करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोगों की, और अगर रईस भाई को शामिल कर ले तो 3 लोगों की ये कुर्बानी है कि वो इलाका आज जो है वो एक इल्मी और तालीमी मजलिस बन गया है। वहां पर जहां पर लोग जो है वो सिगरेट और इस तरह के दूसरे बेकार चीजें काम किया करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना तकरीबन 200 लोग वहां पर आकर किताबें पढ़ते हैं, लाइब्रेरी है, बाकायदा अखबारात पढ़ते हैं। हमारे बुजुर्ग जो है वहां पर आकर सुबह से शाम उनका दिन फिक्स है, टाइम फिक्स है, वहां पर आकर वो बाकायदा वो अखबार देखते हैं। ये पूरी की पूरी सर्विस, पूरी उस लाइब्रेरी को संभालने की जिम्मेदारी हमारे 2 मुखलिस अफराद कर रहे हैं। एक का नाम है साबिर भाई और दूसरे हमारे सुहेल भाई। जोरदार तालियां इन दोनों अशखास के लिए कि बिना मुआवजा दोनों भी बहुत कैपेबल है, अपना वक्त अगर दे तो बहुत कुछ कमा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने शौक की वजह से, अपने पैशन की वजह से वो इस लाइब्रेरी को आबाद किए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सोहेल भाई और साबिर भाई की खिदमत में रईस शेख सर और मैं यूसुफ भाई से और वकार भाई से भी दरखास्त करूंगी वो भी स्टेज पर आ जाए, और आप तीनों के हाथों ये दोनों की जो है वो इज्जत अफजाई हो। इस लाइब्रेरी के अंदर तकरीबन 400 से ज्यादा किताबें, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम की किताबें हैं। बच्चे वहां से एमएसटी सीईटी, लॉ सीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का सीईटी, उसके अलावा एमबीए का सीईटी, ये सारी किताबें वहां से मुफ्त में हासिल करते हैं। सर उसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं, बच्चे लौटाते हैं किताबें। जोरदार तालियां हमारे इन मुखलिस हजरात के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो हमारी इस लाइब्रेरी में चल रहा है। अगर आप साथ दें, हमारे साबिर भाई का कहना है कि उस छोटी सी जगह पर हम लोग मुफ्त क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं जा पाते। तो आप में से जो हजरात इस काम के लिए अपना वक्त देना चाहते हैं, अपनी सलाहियत देना चाहते हैं, अगर तो आप जरूर जो है वो साबिर भाई से मुलाकात करें और अपना वक्त हम लोग मुकर्रर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहां पर मराठी स्पीकिंग क्लास और इंग्लिश स्पीकिंग क्लास शुरू होने वाली है। बाकी अगर आप लोग हम लोग अगर अपना वक्त देंगे तो इंशाल्लाह और भी कुछ वहां पर काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत कुछ ना कहते हुए बस सब इतना कहना चाहूँगा कि आइए अब मैं स्टेज पे मधु करना चाहता हूँ आज की मजलिस के रूह रवा, जो लोगों की दिलों की धड़कन है। और आज क्या गवर्नी और क्या मदनपुरा, बल्कि अब तो पूरे महाराष्ट्र की आवाज़ बन करके एमएलए रईस शेख साहब असेंबली में गूंज रहे हैं, जिनके ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं लम्हों को वक्त की पुकार देता हूँ, इसी लगन में कई शामिल गुजार देता हूँ। मैं गम की कश्ती को डुबाना नहीं चाहता, बोझ बढ़ जाए तो कुछ उतार देता हूँ। खुशियाँ कोई मांगे तो अता करता हूँ, गम मांगे तो कोई उधार देता हूँ। आइए एमएलए रईस शेख साहब इस स्टेज को देखिए और हमारे ख्वातीन हजरात से हम कलाम हो। मोहतरम रईस शेख साहब। से अधूरी रहती। हमने इस बात की कोशिश की कि आज का प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम हो जो आपको
किसी भी सतह पर बोर ना होने दे। प्रोग्राम चूँकि 2 हिस्सों में मुंतक़सिम था, आपने देखा हो कि मेरी पार्टनर आयशा ने मेरा बहुत बेहतरीन साथ दिया और पहली मर्तबा मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने इस प्रोग्राम को मेरा साथ दिया। जोरदार तालियां आयशा पर। और क्योंकि मेरा हिस्सा मैं इख्तिताम पे जा रहा हूँ तो मैं शाहीन मैडम के जो अशार थे उसको दोहराते हुए यहाँ से रुखसत लूँगा, लेकिन मैं रुखसत से पहले जनाब नासिर यूसुफ से आवाज़ दे दूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं ताकि आपका साजो सामान भी तैयार हो जाए। जब हम न होंगे, जब हमारे ख्वाब पे तुम रोगे चलते चलते, अशकों से भीगी चांदनी में एक सदा से चलोगे चलते चलते, वही हंसी वही तुमसे मिलेंगे बन के कली बागे सबा वफा में, रहे न रहे हम बन के कली बन के सबा बागे वफा में। मोहतरम यूसुफ अंसारी साहब तशरीफ लाएं और आपके लिए आखिरी नगमा पेश करें। आ जाए नासिर यूसुफ आ जाए। ये गीत ये कहेगा कि हमको फिर मिलना है, हम फिर मिलेंगे चलते चलते। जी ये फरमाइश है एहतसाब टीम की पीछे की। टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये गीत जो है ये हमको कह रहा है कि हमको फिर मिलना है हर साल। शायरी साहब की जो गीत की फरमाइश थी वो इस सूरत में आपके सामने पेश करूँगा। कभी अलविदा ना कहना। इंशाअल्लाह हर साल एहतसाब के इस फंक्शन में हमेशा मिलते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, अपनी दिलों की बातें कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो शेर है वो ये कहेगा कि एहतसाब उनको बुलाते रहेगा और हम आते रहेंगे। रईस भाई और उनकी टीम उनको बुलाएंगे, हम आते रहेंगे। ये शेर भी कहेगा। क्या भी कर सकते हैं और मेरे साथ गा भी सकते हैं। हमारे साथ बोल रहे हैं कि आप बोलते नहीं कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है? कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा नासिर यूसुफ भाई, बहुत अच्छा। जिनके चेहरे पे बोरियत के आसार थे वो गायब हो गए और सब खिल उठे अभी। बहुत जज्बाती गीत था। प्रोग्राम अब अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। इस इख्तितामी लम्हे में स्टेज पर बुलाना चाहूँगी निहायत मोहल्ले की निहायत मोतबर और काबिल एहतराम शख्सियत, जिन्हें हम सोहेल अंसारी साहब नाम से जानते हैं, जो इकबाल का मालिक बाबा सरवर लाइब्रेरी के निगरान भी हैं। उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप स्टेज पर आकर इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब रईस शेख साहब की जानिब से, एहतसाब की जानिब से और हमारी पूरी जुमला टीम की जानिब से आप मौजूद मेहमानान का, मौजूद असातिज़ा इकराम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। आपके लिए ताम का इंतज़ाम है, पीछे की तरफ आप लोग मत जाएं।